वेलकम टू बायो उम्मीद बैच। आज डे 1 है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बॉडी फ्लूइड हमारे पास दो टाइप के हैं, एक ब्लड है और एक लिम्फ है। अब ब्लड को पढ़ेंगे। ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें तीन चीज़ें हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें फाइबर्स नहीं होते। मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट हम देखेंगे। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो कि 55% ऑफ ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्लाज्मा दो चीज़ों से बना है, वाटर और प्रोटीन। वाटर 90 से 92% है और प्रोटीन 6 to 8% है। में जो मेजॉरिटी प्रोटीन्स हैं वो तीन तरह के हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन यूज फॉर क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल है और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। देन फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास तीन चीज़ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी इज द एरिथ्रोसाइट, इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट। कितना इसका अमाउंट है? 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी इन हेल्दी एडल्ट। हेल्दी एडल्ट में कितना है? 5 to 5.5 मिलियंस। प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। रेड बोन मैरो में बनता है एडल्ट्स में। न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉनकेव शेप होता है, लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मीन्स वो कब्रिस्तान है आरबीसी का। पिगमेंट यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट। डब्ल्यूबीसी मीन्स ल्यूकोसाइट। ये दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में तीन आते हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ए ग्रैन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आता है। अब इसका हमें परसेंटेज याद होना चाहिए। ग्रैन्युलोसाइट मीन्स जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ए ग्रैन्युलो मीन्स एब्सेंट है, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट। डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है? 6000 to 8000 per mm³ ऑफ ब्लड। अगर हमसे बोले अबंडेंस ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइट बताओ, तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड देन मोनोसाइट। फैगोसिटिक फंक्शन किसका है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट का। अगर बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो इनका नंबर बढ़ जाएगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का। इम्यूनिटी के लिए लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है, टी एंड बी लिम्फोसाइट। एलर्जिक रिएक्शन के लिए एसिडोफिल है, इस्नोफिल और एसिडोफिल। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए बेसोफिल है, और ये बेसोफिल इन्फ्लेमेशन कैसे करता है? बाय सिक्रीटिंग हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी तो याद रहता है, बट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमें ध्यान रखना होगा। प्लेटलेट्स, इसको ही हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? स्पेशल सेल होते हैं बोन मैरो में। अब इसका काउंट इंपॉर्टेंट है, 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट पर mm³ ऑफ ब्लड में प्रेजेंट है। प्लेटलेट कैन रिलीज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस विच इज़ इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मीन्स कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में प्लेटलेट रिस्पॉन्स। ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं, वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है? ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वाइडली यूज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब टेबल 15.1 ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी समझते हैं। ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमें दिख रहा है AB, AB और O। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके RBC पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? A। एंटीबॉडी उसकी बॉडी में जो बनेगी वो एंटी-B बनेगी। जो A के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है वो एंटी-B नाम है उसका। और डोनर क्या होगा? A एंड O। ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B होगी और एंटीबॉडी एंटी-A होगी। डोनर ग्रुप B एंड O। AB अगर है तो AB दोनों एंटीजन होगा, ये ध्यान रखना है। और एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी, नील होगी। और AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, इसलिए इसे सब लोग दे सकते हैं। AB, A एंड B, O सब दे सकते हैं। O जो है यूनिवर्सल डोनर है, तो डोनर दे सकता है बट ले नहीं सकता, तो O से ही ले सकता है। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगी और एंटीबॉडी इसके एंटी-A और B दोनों प्रेजेंट होगी, इसलिए उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा।
ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से हमें देखना है कि अगर एंटीजन ए है तो एंटी ए नहीं बन रहा है। अब यूनिवर्सल डोनर हम लोगों ने देखा क्यों कौन है, ओ ब्लड ग्रुप, और रिसिपिएंट कौन है, ए बी ब्लड ग्रुप है। RH blood grouping system. RH antigen present on the surface of RBC in majority nearly 80% of human, means 80% human RH positive होंगे और 20% RH negative। एक स्पेशल केस आता है RH इनकम्पेटिबिलिटी का, मीन्स मिसमैचिंग का केस आता है, जहाँ RH नेगेटिव मदर होती है और RH पॉजिटिव फादर होता है। तो उस केस में ये RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसे केस में नॉर्मल होती है, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में फीटस का RBC डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंडीशन आती है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलेस कहते हैं, और इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंटी RH एंटीबॉडीज़ को मदर की बॉडी में फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद डाला जाता है। RH एंटीबॉडी नहीं है, एंटी RH एंटीबॉडीज़ है, ये फोकस करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ने जा रहे हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट। बॉडी में इंजरी हुई, ब्लड वेसल रप्चर हुई, ब्लड वेसल के रप्चर होने से क्या हुआ, स्टिमुलस पहुंचा प्लेटलेट के पास। प्लेटलेट सिक्रीट करेगा थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन बन गया मीन्स ब्लड क्लॉट बन गया। अब जिन लोगों में ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है या डिले हो जाता है, उस डिजीज़ का नाम हीमोफीलिया है। अब हम लोग लिम्फ देखते हैं। लिम्फ भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कलरलेस है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें RBC एब्सेंट है और प्रोटीन का भी अमाउंट कम है। कंटेन लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड डिवॉइड ऑफ RBC। इसमें मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो बी लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। जब ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज से इन टिश्यू, तो वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस वो इंटरसेल्यूलर स्पेस में आ जाते हैं और लार्जर प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट को ब्लड वेसल्स में छोड़ देते हैं। तो जो वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इंटरसेल्यूलर स्पेस में आए उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और उसका कॉम्पोजिशन लिम्फ होता है। लिम्फ में क्या समझ में आ रहा है कि ब्लड में से हम क्या चीज़ निकाल दें, कुछ प्रोटीन्स को निकाल दें और RBC को निकाल दें तो लिम्फ हो जाएगा। लिम्फ में ज़्यादा WBC है और RBC तो है ही नहीं। RBC एब्सेंट होने की वजह से वो कलरलेस हो जाता है। हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर में आ चुके हैं। इसमें हम लोग सर्कुलेटरी पाथवेज देखेंगे। NCERT से देखते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप का है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, और क्लोज्ड हमारे पास कॉर्डेटा और एनालिट्स में होता है, ठीक। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में वो एक स्पेस में जाता है ना, इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू अ ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी, उसे साइनस कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी समझने के लिए ये 5th लाइन पे आ जाइए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पंप कर रहा है, वो हमेशा सर्कुलेट हो रहा है थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये एडवांटेजेस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है, फ्लो ऑफ ब्लड है, वो मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड वो अच्छे से रेगुलेट किया जा सकता है, जबकि उस केस में रेगुलेट नहीं कर सकते। जब हम एक बाल्टी भर भर के डाल रहे हैं तो हम रेगुलेट नहीं कर सकते, और अगर हम पाइप से पानी आ रहा है तो उसे हम मेज़र कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। All vertebrate possess a muscular chambered heart, very important. All vertebrates. अब इसमें फिशेस की बात करते हैं तो 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल 3 चेम्बर्ड हार्ट है, और बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट है। जहाँ पे 2 चेम्बर्ड हार्ट है वहाँ पे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कर रहा है। और ऑक्सीजनेटेड कैसे हो रहा है, बाय द गिल। फिश में द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल and supply to the body part from where deoxygenated blood is returned back to the heart. सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल में जो लेफ्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन से, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, और फिर जब वो वेंट्रिकल में फिर उसकी मिक्सिंग हो जा रही है। बर्ड्स और मैमल्स में
डबल सर्कुलेशन हमारा बर्ड्स और मैमल्स में होता है और क्रोकोडाइल में भी होता है। डबल सर्कुलेशन डिटेल में अभी आगे आएगा। अब हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, जिसमें से हम लोगों ने ब्लड देख लिया, हार्ट और ब्लड वेसल देखना है। हार्ट इट इज derived from mesoderm, means origin mesodermal in origin है, situated in thoracic cavity between two lungs। thoracic cavity अपर साइड किससे बना हुआ है? हमारा क्लैविकल से, लोअर साइड में डायफ्राम से, लेटरल साइड में रिप से, हाँ, और वेंट्रल साइड मीन्स आगे की साइड में, सामने की साइड में क्या है, वर्टिब्रल स्टर्नम से, और पीछे मीन्स डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से। डबल वॉल से कवर है हार्ट, पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें 2 चैम्बर एट्रिया के हैं, और क्योंकि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है तो अपर जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर चैम्बर एट्रिया है, और लार्जर चैम्बर जो लोअर है वो वेंट्रिकल है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की अगर हम बात करते हैं, 2 वेंट्रिकल के बीच का वो थिक वॉल्ड है, और एट्रियल के बीच का थिन वॉल्ड है। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, हाँ, अब जब हम एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का अगर हम वॉल देखते हैं तो उसमें ट्राइकस्पिड वॉल से वो गार्डेड है। और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो वो बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल से गार्डेड है। राइट वेंट्रिकल कहाँ पे खुलेगा? याद रखना है, सिस्टमिक एओर्टा में राइट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके सिस्टमिक एओर्टा में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी एओर्टा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। वॉल्व इन हार्ट अलाउ, जो वॉल्व होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब उसके अलावा पैचेस ऑफ नोडल टिश्यू अपर राइट कॉर्नर, अब ये सब एक्सप्लेन हम करेंगे। ऐसे नोड जो होता है वो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में होता है, और एवी नोड जो होता है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है। ठीक, लोअर साइड में होगा और लेफ्ट साइड में होगा, राइट एट्रियम में ये भी प्रेजेंट होगा। एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होगा। अब यहाँ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से क्या है, 2 बंडल निकलते हैं, राइट एंड लेफ्ट, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, डिवीजन ऑफ एवी बंडल। और ये परकिंजे फाइबर, फिर ये और जब वेंट्रिकल की वॉल पे जाएंगे ना तो ये परकिंजे फाइबर में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे नोड पेसमेकर होता है, और हार्ट जो है बीट करता है 70 से 75 टाइम्स पर मिनट, और एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट ये बीट करता है। यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम also called the blood vascular system consist of a muscular chambered heart, 4 chambered है और muscular है, सारे vertebrate में muscular है। A network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated, यहाँ पे blood vessels होता है, हार्ट होता है और ब्लड होता है। अब हार्ट देखते हैं। हार्ट mesodermally derived organ is situated in the thoracic cavity in between the 2 lungs, slightly tilted to the left. It has the size of clenched fist, means मुट्ठी के बराबर इस साइज होता है। It is protected by double walled membrane bag called pericardium, enclosing the pericardial fluid को enclose करता है। Our heart has 4 chamber, 2 relatively small, upper chamber जो है वो relatively small है जिसे atria कहते हैं, and 2 larger lower chamber called ventricle. A thin muscular wall called the interatrial septum, अभी बात किए थे interatrial septum की, वो thin होती है जो कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट कर रही है, जबकि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो थिक वॉल्ड होता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। द एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेम साइड, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू called the atrioventricular septum. However, each of these septum are provided with an opening through which the 2 chamber of same side are connected. तो opening क्या है? The opening between right atrium और right ventricle के बीच की जो opening है वहाँ पे tricuspid valve है, 3 muscular flaps और cusp. वो क्या है? valve क्या है? It is muscular flap और cusp. Whereas bicuspid or mitral valve guards the opening between left atrium and left ventricle. The opening of right and left ventricle into the pulmonary artery and aorta are provided with semilunar valve, है ना। pulmonary artery और aorta जो हमारा, अगर हम pulmonary artery की बात कर रहे हैं तो कहाँ से जाएगा? राइट वेंट्रिकल से जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta में जाएगा, वहाँ semilunar valve होती है। The valve in the heart allow the flow of blood only in one direction, unidirectional flow
कराता है, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। द एंटायर हार्ट, अब नेक्स्ट पैरा में आए, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द एट्रिया, एट्रिया से ज़्यादा मोटी वॉल्स किसकी होती है, वेंट्रिकल की। स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट में। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कॉल्ड साइनो, ऐसे नोड जो होता है वो कहाँ पे हो रहा है, आप राइट एट्रियम में जाएंगे और राइट साइड में जाएंगे, अपर राइट में, तो वहाँ ऐसे नोड मिलेगा। और अनदर मास जो होती है जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, वो कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में ही लोअर साइड में आएंगे और लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे, और वहाँ पे ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड विच पासिस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड, और वो डिवाइड हो जाता है बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस जब वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर से पास होता है तो वहाँ परकिंजर फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है। द नोडल मस्कुलेचर हैज़ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसीलिए इसे ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी अ डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम, अलग अलग नोडल टिश्यू अलग अलग एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाला ऐसे नोड है 70 से 75 पर मिनट, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, देयरफॉर इसे पेसमेकर कहते हैं। और नॉर्मल हार्ट बीट हमारी 70 से 75 टाइम्स पर मिनट है, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट है। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब इस डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना, अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन का काम क्या है, हार्ट की तरफ ले आना, टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड। स्कीमेटिक डायग्राम बनाए हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट को दिखाने के लिए, ठीक है, इसमें 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं, राइट साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड इज लेफ्ट, अपर साइड में एट्रिया है और लोअर साइड में वेंट्रिकल है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो एट्रिया है वो अपर और स्मॉलर होता है और वेंट्रिकल लोअर और लार्जर होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके अलावा अब वॉल की बात करते हैं तो 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम है जो कि थिन वॉल्ड होगा, और जो इंटरवेंट्रिकुलर 2 वेंट्रिकल के बीच में है वो थिक वॉल्ड होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है उसमें 3 कस्प है ना, 3 मस्कुलर कस्प है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। फिर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखो फ्लो ऑफ ब्लड कैसा होगा, अपर साइड ऑफ बॉडी से, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से सुपीरियर वेना केवा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, और इन्फीरियर बॉडी पार्ट से इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ ऑक्सीजनेट होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में। सेमी लूनर वॉल्व की बात करते हैं तो वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा ये दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखना है हमें एसए नोड और एवी नोड का। एसए नोड जो है, हाँ इस डायग्राम में देख लेते हैं। एसए नोड हमारा कहाँ पे है, राइट एट्रियम में दोनों ही नोड प्रेजेंट है। राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पे एसए नोड है और राइट एट्रियम में ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एवी नोड है, ठीक है। अब जनरेट होगा जो कंडक्टिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एसए नोड में, एसए नोड से वो आया एवी नोड में, एवी नोड से आया एवी बंडल में, एवी बंडल अब ये डिवाइड होगा बंडल ऑफ हिस में, 2 बंडल राइट एंड लेफ्ट,
और फिर जब ये वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे पहुंचेगा ना तो परकिंजे फाइबर में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। कार्डियक साइकिल देखेंगे, जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल में ऑल फोर चेंबर ऑफ हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है। फिर वहाँ पुलिंग होती है। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर पुलिंग हो गई, उसके बाद ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है। ब्लड फ्लो करता है वेंट्रिकल में। वहाँ जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, और वो एट्रिया का सिस्टोल कराएगा। ठीक है, फिर एट्रियल सिस्टोल से ब्लड फ्लो 30% बढ़ जाता है। एक्शन पोटेंशियल एवी नोड से परकिंजे फाइबर तक जाएगा जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराएगा और एट्रिया का डायस्टोल कराएगा। वॉल्व अब जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले थी वो क्लोज हो जाएगा और पहला हार्ट साउंड हमें सुनाई देगा, लब। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, उसके बाद वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा। एज वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन करेगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व फिर से खुल जाएगा। ये साइक्लिक इवेंट होता है जो कि हर एक हार्ट बीट में होता है। हर एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। वेंट्रिकल पंप 70 ml blood to aorta, that is known as stroke volume। कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है और हार्ट रेट जो है 70 से 75 पर मिनट है, तो अप्रॉक्स 5000 ml कार्डियक आउटपुट आता है। हर एक कार्डियक साइकिल में 2 साउंड सुनाई देता है जिसे आसानी से स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुना जा सकता है। पहला साउंड होता है लब और दूसरा होता है डब। लब जो होता है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की क्लोजर की वजह से होता है, और डब जो है वो सेमी लूनर वाल्व की क्लोजर की वजह से होता है। और ये साउंड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब डायग्नोसिस हम उससे बना सकते हैं उस साउंड के बेसिस पे। ईसीजी देखते हैं। मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और जो पेपर मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। It records the electrical activity of heart during a cardiac cycle. To obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine with 3 electrical lead, 1 to each wrist and to the left ankle। मतलब wrist watch लगाते हैं ना, वहाँ पे लगाते हैं, और left ankle में। Standard ECG में 3 waves है, ठीक। P waves है, QRS wave एंड T waves। P waves क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, मीन्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल बता रहा है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल which initiates the ventricular contraction or ventricular systole. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. Third wave is T wave. The T wave represents a return of ventricle from excited to normal state, means यहाँ पे क्या हो रहा है? डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है, that is known as repolarization of ventricle. End of T waves mark the end of the systole, ventricular systole खत्म। QRS counting can give heartbeat per minute। अब हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ द डायग्राम देखेंगे तो हार्ट है। हार्ट में एट्रिया और ऑरिकल और वेंट्रिकल है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो जो सर्कुलेशन लंग की तरफ जा रहा है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जो बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जो कि ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है। ठीक, लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि उसकी वॉल थिकर होती है, उससे वो पूरी बॉडी में वो पंप करता है। तो एओर्टा के थ्रू उसने बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टिश्यू का वो वेना केवा के थ्रू सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू और ग्रेट वेन्स के थ्रू वो राइट ऑरिकल में आ रहा है और राइट एट्रिया में आ रहा है। 3 तरीके हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरी होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। वेन्स थोड़ी पतली होती हैं, आर्टरी थिकर होती हैं ड्यू टू स्मूथ मसल, एंड कैपिलरी एकदम ही पतली सी होती है, इसमें 3 लेयर भी नहीं होती है, ये इनर लेयर होती है ट्यूनिका इंटरना, जिसे
जो कि एंडोथीलियम से बनी होती है, स्क्वेमस एंडोथीलियम। अब हम लोग डबल सर्कुलेशन को एनसीईआरटी के थ्रू समझते हैं। ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन, according to NCERT, but somewhere else कैपलरी ऑल्सो मेंशन। तो जो ये वेन्स होती हैं और आर्टरी होती हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं। अंदर की तरफ ट्यूनिका इंटिमा होता है जो कि स्क्वेमस एंडोथीलियम का बना होता है। मिडिल ट्यूनिका मीडिया होता है जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर का होता है। और ट्यूनिका एक्सटर्नल आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर की बनी होती है। अब ये सेकेंड पैराग्राफ एक बार हम रीड कर देते हैं, आप समझ लीजिए। जो एक्सप्लेन किया है बस वही चीज़ मेंशन है। एज मेंशन अर्लियर, द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. ये pulmonary circulation के बारे में बात कर रहा है। फिर systemic circulation क्या है? The oxygenated blood जो aorta में गया is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood जो कि टिश्यू से अब वापस जाएगा, deoxygenated blood is collected by a system of venules, vein and vena cava, and emptied into the right atrium. ये systemic circulation है। The systemic circulation provide nutrients, oxygen and other essential substance to the tissues and remove CO2 and harmful substances. यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में, तो उसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिस इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। कार्डियक मस्कुलेचर को सप्लाई करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम होता है, कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल। रखा हुआ है स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। अब हम लोग स्टडी करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आवर हार्ट इज मायोजेनिक। The normal activities of heart are intrinsically regulated. Intrinsically regulated means auto-regulated होता है specialized muscle से, जिसे हम nodal tissue कहते हैं। Special neural center is present in the medulla oblongata में होता है, that can moderate the cardiac function through autonomous nervous system. Medulla oblongata can moderate the cardiac function with the help of autonomic nervous system. 2 तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब हार्ट रेट को बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हार्ट बीट को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? हार्ट बीट को डिक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करता है, हेंस कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करता है और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है। और जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं, जो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन है, ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, जैसे कि सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है, सेम उसी तरह से। अब हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, जिसमें हम लोग हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट देखें। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन समझने से पहले हम लोग क्या है, हाइपरटेंशन मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ हम जानने से पहले जानेंगे कि नॉर्मल कितना होता है। 120/80 mmHg होता है। तो 120 क्या है? सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर है। 80 क्या है? डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर है। सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर हम बार बार नाप रहे हैं और 140/90 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो हमें हाइपरटेंशन है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मशीन होती है, स्फाइगमोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर अगर रहेगा तो ब्रेन और किडनी भी डैमेज हो सकती है, मीन्स दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड किडनी। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? कॉजेस एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है। और एक्यूट मतलब कोई चीज़ कम समय से हो रही है तो उसे हम एक्यूट कहते हैं। क्रोनिक लंबे समय से कोई बीमारी होती है तो उसे क्रोनिक कहते हैं। थर्ड डिजीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसे कैट भी कहते हैं। ऑफन रिफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, अफेक्ट द ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द
हार्ट मसल मीन्स ये कोरोनरी आर्टरी को अफेक्ट कर रहा है. इट इज़ कॉज बाय डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरोअर कर देता है. ठीक है, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता. फोर्थ इज हार्ट फेलियर. हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली. अगर फेल हो गया, फेल मतलब अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट भी अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है. समटाइम इट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ द लंग. कार्डियक अरेस्ट. अरेस्ट मतलब रुक गया, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. अटैक. तो अटैक जब भी होता है तो सडन होता है ना, अचानक से होता है. तो व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, अचानक से डैमेज हो जाए और उसका रीज़न ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाना हो. सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक